भी जब RUHS का नाम, एक मिनट माननीय सदस्य, जब पक्ष और विपक्ष दोनों से निवेदन है कि निर्दलीयों को पूरा मौका मिले। हम जब बोलते हैं तब आप बीच में बोलने लग जाते हैं। हाँ, निश्चित रूप से आप दोनों ने, पक्ष और विपक्ष ने, स्टेट का तो ये हाल कर ही दिया है। प्रदेश की 8 करोड़ जनता देख ही रही है। हाँ, राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स बहुत बढ़िया ऐतिहासिक बिल लाए हैं, बहुत बढ़िया बिल लाए हैं। पहले भी मैंने कहा था कि साहब बकरे और नाम शेर राखियो है, पर साहब इसके अंदर जब इसकी पूरी संरचना देखी, इसके अंदर जब गवर्निंग काउंसिल देखी, किस तरीके से किन किन लोगों को आप अपॉइंट कर रहे हैं, वो तमाम चीजें देखी, तो लग रहा है कि धीरे धीरे आने वाले समय में ये सदन और यहाँ बैठे तमाम सदस्यों की आवश्यकता को भी हम खत्म कर देंगे। एक भी जनप्रतिनिधि को उसमें आपने जगह नहीं दी। वाकई ये बहुत गंभीर विषय है। आप सबको, हम सबको सोचना पड़ेगा कि तमाम चीजें अगर अधिकारियों के भरोसे छोड़ के अगर चलती तो फिर इस सदन की, आपकी, हमारी और तमाम इस पूरे लोकतंत्र की जरूरत क्या रहती। आपको इस पे विचार करना होगा। साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि आप बहुत बड़ा बजट खर्च भी कर रहे हैं, पर आए दिन हम पूरे प्रदेश भर में देखते हैं कि साहब कई सारे युवा जो अपनी जायज मांगों के लिए लड़ते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, 2018 से प्रयोगशाला सहायक भर्ती लंबित पड़ी है। तमाम लोग हैं, जो तमाम युवा है, वो आए दिन धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स की वित्तीय स्वीकृति अभी तक पेंडिंग पड़ी है। CHOs वो आए दिन सभी MLAs के पास, माननीय मंत्री जी के पास जाते हैं, पर अभी तक उनको कोई जवाब नहीं मिला। कई सारी चिकित्सा सेवा अधिनियम 2023 के ब्लड बैंक टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, कैथ लैब, डायलिसिस, तमाम लोग, ये तमाम युवा आए दिन अपनी जायज मांगों के लिए आगे आ रहे हैं। नर्सिंग कर्मी हैं, वो नर्सिंग निदेशालय की मांग करते हैं, पर साहब इन तमाम चीजों पे कभी कोई ध्यान नहीं देता। रिम्स बनाने की ओर तो हम जा रहे हैं, पर आप विचार करें साहब, एक तरफ आप रिम्स बना रहे हैं, दूसरी तरफ आपके ग्रामीण क्षेत्रों के CSC, PSCs के क्या हाल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके क्या हाल है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। बाड़मेर हमारा जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है। आज के समय में वहां पे उपचार कम और घोटाले ज्यादा हो रहे हैं, हर एक चीज में घोटाले। मैं तो प्रदेश की सरकार से और विशेषकर मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप मजबूत हैं, अगर वाकई कुछ कर सकते हैं, तो बाड़मेर मेडिकल कॉलेज, बाड़मेर हॉस्पिटल और पूरे हेल्थ सिस्टम की एक बार जांच करवा दें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपकी CHC, PHC कमजोर है, जिसके कारण आए दिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे लोड बढ़ता है। डॉक्टर्स तो पहले से ही कम है। अब डॉक्टर की मैं बात कर लूं, अपन बात कर रहे हैं कि साहब हम रिम्स बना रहे हैं। कुल स्पेशलिस्ट डॉक्टर की अगर बात करूं तो 2600 की रिक्वायरमेंट है, पर हमारे पास मात्र 510 है, जिनमें से 2090 के आसपास पोस्ट है खाली पड़ी है। सर्जन की अगर मैं बात करूं तो हमें जरूरत है 650 डॉक्टर्स की, हमारे पास कितने हैं? 101। कुल कितने खाली पड़े हैं पद? 500 गुण 50। स्त्री रोग, अभी जो बात चल रही थी, मातृशक्ति की बात हम करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, पर आप देखें साहब कि 650 पदों की जरूरत है, 650 डॉक्टर्स की जरूरत है। उनमें से हमारे पास कितनी है? मात्र 131। आप विचार करें कि 519 पोस्टें खाली पड़ी है। मैं ये आंकड़ा बता रहा हूं, ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया का एक सर्वे है, उसकी रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर मैं चाइल्ड, जो शिशु रोगों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो 650 के आसपास की, माननीय सदस्य, ये तमाम आंकड़े हैं साहब। ये आप रिम्स बनाएं, आप रिम्स बनाएं, हम आपके साथ में हैं। अगर आप कोई नवाचार, मेरा निवेदन है सभापति महोदय, आप कोई नवाचार करें, हम आपके साथ रहेंगे, पर कम से कम जो निवेदन है, और बहुत सारे मुझे आपका संरक्षण चाहिए साहब। मेरी बात मुझे पूरी करने दें। आप बनाएं, आप निश्चित रूप से बनाएं, पर आप जो पहले से जो व्यवस्था है उसको मजबूत तो करें। मैं बाड़मेर से आता हूं, सीमांत क्षेत्र से आता हूं। मेरे क्षेत्र का गडरा जो ब्लॉक है, उसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरत है हेल्थ की। आज के समय में 70 से 80 किलोमीटर तक CSC, PSC आसपास ये स्थितियां अपने इस क्षेत्र की, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। उस बॉर्डर को मजबूत करने की बात कर रहा हूं। जो प्रभारी मंत्री
उत्तर देंगे।